अगर आपको डिसीजंस लेने में बहुत इश्यूज होते हैं, आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, आपका दिमाग खराब हो रहा है और दूसरों की चीज़ों को देख के अगर आपको लिटरली परेशानी होती है, जेलसी भी फील होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मुझे सिर्फ 5 मिनट दो। इस 5 मिनट में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगा एक नेक्स्ट लेवल ग्रोथ के लिए, जो आपको लिटरली आपका माइंड ठीक करने में हेल्प करेगा, आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा और आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगा। आप लोगों ने बचपन से एक बात सुनी होगी कि हमको ना बोलना सीखना चाहिए। एक स्ट्रांग पर्सन वही होता है जो ना बोलता है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बताया कि ना सिर्फ दूसरों से नहीं बोलना, अपने आप से भी बोलना है। अपने आप से भी बोलना है मतलब, अपने आप से भी बोलने का मतलब ये है कि कई बार आप दूसरों को देख के, या मैं ऐसा नहीं कि मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ, हम कई बार दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि यार इसने इसने ये वाला शूज़ खरीदे, मेरे को भी ये शूज़ चाहिए, इसने ये जिम ज्वाइन करी, मैं भी ये करूँगी। एंड इसके चक्कर में कई बार हम ऐसी चीज़ों पे पैसा वेस्ट करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। एक बहुत फेमस इंसान ने ये बोला था कि अगर आज आप अपना पैसा उन चीज़ों पे खर्च करो जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो कल आप अपना सब कुछ खर्च कर दोगे उन चीज़ों पे, मतलब आपको ये सब बेचना पड़ेगा जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो एक्चुअली अगर आप इस चीज़ को ध्यान से समझो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं कॉलेज में था, तो मेरे कॉलेज के सारे लोग जावा कर रहे थे उस टाइम पे। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सारे लोग कर रहे थे, एक टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे, और मुझ पे भी प्रेशर था कि मुझे जावा ही करना है। मैंने जावा पढ़ के देखा, बट मुझे उतना मज़ा नहीं आया, उतना फैसिनेटिंग नहीं लगा। तो मैंने एक्चुअली उस टाइम पे वेब सिक्योरिटी तो मैं करता ही था, उसके अलावा वेब और पीएचपी पिक किया। मुझे उसमें मज़ा आने लगा और मैंने उसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए। मेरे कॉलेज में 2 या 3 लोग ऐसे थे जो कुछ अलग ट्राई कर रहे थे, बाकी मैक्सिमम लोग अपनी करिकुलम के अकॉर्डिंग जावा जावा कर रहे थे, ठीक है? तो उस टाइम पे मैंने वो डिसीजन लिया, और उस डिसीजन को मैंने इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से लिया कि जब सब लोग कोर्सेज़ कंप्लीट कर रहे थे, मैं प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने। और उन प्रोजेक्ट्स की वजह से मैंने मेरे कॉलेज टाइम पे 17 प्रोजेक्ट सेल किए। येस, यू हर्ड इट राइट। मैंने 17 प्रोजेक्ट कॉलेज में बेचे अपनी स्किल सेट के ऊपर, क्योंकि होस्टिंग बहुत आसान थी, काम करने में मज़ा आ रहा था, और मैं कभी भी ट्यूटोरियल वे में पढ़ ही नहीं रहा था। इसके अलावा अगर मैं आपको मेरे स्टार्टअप्स के बारे में बताऊँ, तो देखो मैं एडटेक में स्टार्टअप चलाता हूँ मेरा। मैं एक स्किल स्कूल, माइक्रो इंजीनियरिंग स्कूल, विद्या स्किल स्कूल चलाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग बहुत नॉर्मल तरीके से पढ़ाते हैं, मतलब हमारा फोकस एजुकेशन पे ज़्यादा है, रादर देन जस्ट ग्रैबिंग मोर एंड मोर टेक्नोलॉजी। जैसे हमारे पास हमारा खुद का कोई वर्चुअल मीटिंग या इन्वायरमेंट नहीं है, हम लोग गूगल मीट, जूम या टीम्स यूज़ करते हैं, ठीक है? मैं चाहूँ तो वो बना सकता हूँ। तो आपको पता है, मेरे पास एक कंपनी का फाउंडर आया था, उसने मुझसे बोला कि अंकित तुम्हारा एलएमएस क्या है, तुम एलएमएस क्या यूज़ करते हो? तो मैंने कहा हमारे पास कोई एलएमएस नहीं है। तो फिर क्या यूज़ करते हो? मैंने कहा हम लोग गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं। बोला अच्छा, फिर तुम लोग कोडिंग प्लेटफॉर्म तुमने कैसे बनाया? बोला हम बनाते नहीं, हम तो रेपलिट या फिर कोड सैंडबॉक्स या बहुत सारे कोड शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। तो उसने कहा फिर तुम्हारे बच्चे कैसे प्रैक्टिस कर पाते हैं? तो हमने उनको बताया कि हमने बैच के साइज़ को स्मॉल रखा है, हमें पता था कि हमको लोगों को क्वालिटी एजुकेशन देनी है। तो रादर देन डूइंग जो मेरे कॉम्पिटिटर्स कर रहे थे, मेरे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स के कोडिंग इन्वायरमेंट है, एआई इन्वायरमेंट है, बहुत कुछ है, बहुत पहले से। बट मैंने और मेरी टीम ने पूरा फोकस रखा कि हम क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करेंगे। तो हमने खुद को ना किया कि हम ये नहीं बनाएंगे। आपको पता है, अभी जैसे कई बार मुझसे लोग बोलते हैं कि यार गाड़ी खरीद ले, या ये इसमें इन्वेस्ट कर ले, उसमें इन्वेस्ट कर ले। मैं एक्चुअली मेरे फाइनेंसेस देखता हूँ, और मेरे फाइनेंसेस देख के मैं समझता हूँ कि अगर आने वाले 3 4 साल 5 साल अगर मुझे लोगों को पे करना पड़े, तो कैलकुलेट करके मैंने बहुत सारे फिगर्स बनाए, और मैंने पाया कि अभी अगर मैं इन सब में पैसा डालता हूँ तो मुझे इश्यूज आ सकते हैं। तो मैंने डिसाइड किया खुद से कि मैं अभी ये वाले डिसीजंस नहीं लूँगा, और इसकी वजह से मेरे को काफ़ी फाइनेंशियल सपोर्ट मिला। लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे मैंने खुद को ना बोला है। आप देखो, कई बार आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई कार खरीदता है, तो आपका भी मन करता है कार खरीदने का, और आपके मन में एक अलग तरह का सोशल प्रेशर क्रिएट होता है, और आप वो कार खरीद के ले आते हो, चाहे लोन पे, ईएमआई पे, या किसी भी तरीके से। और फिर आप उसकी ईएमआई भरते भरते परेशान होते हो। अगर आप ध्यान से देखो, तो एक्चुअली एक तरह का फोमो और एक तरह का ट्रैप है। ये फोमो और ट्रैप आपको मजबूर करता है उन चीज़ों पर पैसा खर्च करने के लिए जिनकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। कई बार आप पैसा से मतलब बचाने के चक्कर में पैसा गवा देते हो। तो मैंने मेरी लाइफ में कुछ रूल्स बनाए थे कि डेफिनेटली कई बार हमको लोगों को ना करना ही है। कई बार आप बहुत हम मैं मेरे साथ भी होता है, कई बार हम बहुत सारा काम अपनी छाती पे ले लेते हैं, और वे उसको डिलीवर नहीं कर पाते, और उसके चक्कर में हमको एंग्जाइटी होती है। लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम खुद को ना करना बोलना ही नहीं जानते। दूसरों को ना करना डेफिनेटली ज़रूरी है, लेकिन खुद को कई बार ना करना बहुत ज़रूरी है। आपको कोई कोई चीज़ खरीदनी है, लेट्स से एन एग्जाम्पल, आपको कोई फ़ोन खरीदना है, ठीक है? आप बोल रहे हो मैंने 2 साल ये फ़ोन चला लिया, आपका फ़ोन अच्छा चल रहा है। देन एक को नया मॉडल लॉन्च हो गया, एंड यू आर लाइक कि अब मैं नया मॉडल खरीदूंगी, मैं नया मॉडल खरीदूंगा। आप समझो, क्या आपको उस फ़ोन की एक्चुअली ज़रूरत है? क्या आप अपने 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए उस फ़ोन में आपको डालना चाहिए? अगर आपका फ़ोन खराब है, डेफिनेटली आप उसको खरीद सकते हो, आपका हक है वो खरीदना, आपका वो हक है खरीदना। अब देखो, मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? अब यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं अभी मेरे आईफोन 12 से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये माइक देखोगे, ये मैं क्लास में यूज़ करता हूँ,
ठीक है, और मेरा जो कैमरा है वो ये है, मैं चाहूँ तो एक सोनी का कैमरा, बड़ा हैवी कैमरा खरीद सकता हूँ, बट मेरे लिए मैंने खुद को मना किया हुआ है कि अंकित, सबसे पहले अपने पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं अपन उसमें काम करके देखते हैं, उसके बाद अपन देखेंगे अपन क्या क्या अपने को चेंज करना चाहिए। और आप खुद देखो, ये वीडियो आप देख रहे हो, ये वीडियो इसका लाइव एग्जाम्पल है। मैं जब भी कोई चीज़ खरीदने जाता हूँ तो सबसे पहले मैं एनालाइज करता हूँ कि क्या मुझे सच में इसकी ज़रूरत है। अगर मुझे उसकी ज़रूरत है तो फिर मैं देखता हूँ कि क्या मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनके थ्रू मैं ये डिलीवर कर सकता हूँ या ये काम कर सकता हूँ। अगर वो चीज़ अवेलेबल होती है तो मैं पैसा इन्वेस्ट नहीं करता। हाँ, अगर मुझे उसकी ज़रूरत है और मेरे पास चीज़ें भी अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली मैं उसको परचेस करूंगा। तो हमको कई बार खुद को ना बोलना सीखना चाहिए कि हम एक्चुअली क्या चाहते हैं। क्योंकि अगर मैं देखो, मेरे लिए वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म गूगल मीट जैसा कोई प्रोडक्ट बनाना बड़ी बात नहीं है। मैंने 10 साल आईटी इंडस्ट्री में काम किया एंड आई कैन बिल्ड इट फ्रॉम स्क्रैच। मैं पूरा मोबाइल ऐप से लेके पूरा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप कर सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि उसको बना के करना क्या है मुझे। मैं मेरे बच्चों को बनाना सिखाता हूँ वैसी चीज़ें, बट द पॉइंट इज कि हमको अपनी एनर्जी उन चीज़ों में वेस्ट नहीं करनी जिनकी हमको ज़रूरत नहीं है। मेरे पुराने स्टार्टअप्स में मैंने ये गलतियाँ की थी, जब मैं कुछ ऐसी चीज़ों पे काम कर रहा था जिनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि हमारा फोकस होना चाहिए क्वालिटी पे। हमारा फोकस होना चाहिए कि हम बेस्ट चीज़ें कैसे डिलीवर करते हैं। देखो, मैं इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस डालता हूँ, मेरे पास कोई माइक्रोफोन नहीं है। ये माइक्रोफोन तो मेरे लैपटॉप के लिए, अदरवाइज मैं नाइट टाइम में जाके रिकॉर्डिंग करता हूँ, बहुत बहुत नॉर्मल बे मिनिमम मिनिमलिस्टिक। मैं बहुत सारी चीज़ें खरीद सकता हूँ, मैं बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं पैसा नहीं लगा सकता हूँ। बट द पॉइंट इज, क्या मुझे उसकी ज़रूरत है। तो हमें कभी भी कोई भी बड़े से बड़ा डिसीजन लेने से पहले या छोटे से छोटा डिसीजन लेने से पहले भी अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हमें इसकी ज़रूरत है। और अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है तो आपको खुद से ना बोलना आना चाहिए। मैं इस टेक्निक को काफ़ी सालों से खुद में अप्लाई कर रहा हूँ, और इसकी वजह से मेरे फाइनेंसेस भी ठीक रहे, मेरा मेंटल भी ठीक रहा। मैंने कोई भी अननेसेसरी शॉपिंग नहीं की। कई बार मैं कर लेता हूँ, कई बार मैंने शॉपिंग की है, लेकिन फिर मैंने खुद से सवाल पूछा कि आगे ऐसी कोई गलती नहीं करनी। तो ये चीज़ मुझे हेल्प करती है ग्रो करने में। तो अगर आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो और आपका मन है कि आप दुनिया से इन्फ्लुएंस ना हो, आप वो खरीदो जहां आपको ज़रूरत है। आपका मन करे तो अपने ऊपर बिल्कुल खर्चा करो, कोई मना ही नहीं। अपने आप को रिवॉर्ड दो, ट्रीट दो, अपने लिए गिफ्ट्स खरीदो, कुछ भी करो। लेकिन याद रखना, अपने ऊपर अननेसेसरी स्पेंड नहीं करना है हमको। हमको एक्चुअली इस मार्केट से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। और आप नोटिस करोगे कि जैसे जैसे आप खुद से सवाल पूछना स्टार्ट करोगे, आप नोटिस करोगे कि आपका पैसा, आपका वक्त, एनर्जी और आपका माइंड बिल्कुल सॉर्टेड होने लगेगा। आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे बढ़ने में। तो आपको कुछ भी खरीदना है तो अपने लिए खरीदो अगर उसकी ज़रूरत है, अदरवाइज अपनी एनर्जी वहाँ वेस्ट मत करो। तो इसी के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो, मुस्कुराते रहो और